प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी जब नाम लेते हैं तो एक नाम हमारे जहन में अपने आप आ जाता है और वो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला। हमने बिल्ली को दूध संभालने दिया, तो विरोध पक्ष वाली जो बिल्ली है हमारी कांग्रेस और शासित पक्ष वाली बिल्ली, वो मलाई खा रही है, दूध ऐसे का ऐसा ही है। हम मोदी जी के प्यार में अंधे थे, हमने तो केवल मोदी जी को देखा है। बाकी यहाँ मुझे एक चेहरा बताओ जिसकी अपनी बलबूते पे इलेक्शन लड़े। कलेक्टर ऑफिस में आग लगी थी मैडम, लगी नहीं थी, लगवाई गई। ये चोर को मोर संभालने दिया है, मोर ऐसा ही रहा है, पीछे उखाड़ लिए इन्होंने, वो पीछे हमें वो मोर वापस हमें सजाना है। हमें कुछ नहीं, हमारा जो खोया है ना वो हमें बड़ोदरा को दिलाना है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीआरएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में ज्यादातर सियासत को मैं तवज्जो देती हूं और अब गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ जो तीसरा मोर्चा भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है या उस फिलोसॉफी के साथ आगे चला है, उसकी आज बात करेंगे और वो है प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी। प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी जब नाम लेते हैं तो एक नाम हमारे जहन में अपने आप आ जाता है और वो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला का। शंकर सिंह वाघेला इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वैसे इस पार्टी की जो परिकल्पना थी वो 2017 में वडोदरा के पूर्व मेयर और हुडा के चेयरमैन रहे डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने रखी थी और बाद में इसका प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। 2021 में भारतीय चुनाव आयोग ने पार्टी को अनुमति दी। अब 2023 में गुजरात राज्य के चुनाव आयोग ने भी उन्हें मंजूरी दे दी है, यानी अब एक पार्टी के रूप में प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ सकती है। गुजरात में वैसे भी चुनाव का माहौल है, कुछ दिनों में स्थानीय स्वराज के चुनाव आएंगे और करीब 1 आध साल बाद नगर निकाय के भी चुनाव आएंगे। ऐसे में गुजरात की समस्याओं को बुलंद तरीके से उठाने की एक कवायद प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा की जा रही है। कल वडोदरा शहर में शंकर सिंह वाघेला की उपस्थिति में कार्यालय का उद्घाटन भी होने जा रहा है और इसलिए प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा आज आप तक पहुंचाने की एक खास कोशिश वीएनएम के प्लेटफॉर्म से मैं कर रही हूं और मुद्दे की बात में आज प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में बात करने के लिए प्रवक्ता महेंद्र सिंह राठौड़ हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। साथ ही वो वडोदरा के पूर्व जोन के महामंत्री भी है प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के। अब कौन से विचारधारा के साथ पार्टी शुरू की गई और पार्टी आगे चलकर क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है, ये सारी बातें गुजरात की जनता तक हम पहुंचाएंगे। महेंद्र बापू, वीएनएम टीवी के दर्शकों को और गुजरात की जनता को ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से इतने सालों के इतिहास में गुजरात के लोगों ने यही दो पार्टी खास देखी है। प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी क्या नया लेकर किस सोच के साथ गुजरात के सियासत में उतरी है? नमस्कार मैडम, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अब गुजरात के लोगों की दिल की बात, बड़ोदरा के दिल की बात आप सुन रहे हो। ये सवाल इसके लिए ज़रूरी है आपका और ये जवाब उचित यही है कि गुजरात की जो प्रजा है वो लास्ट खास करके 15 सालों से आप देख लो, सोची समझूती जो सरकार बोली जाती है ना कि हमने बिल्ली को दूध संभालने दिया है, तो विरोध पक्ष वाली जो बिल्ली है हमारी कांग्रेस और शासित पक्ष वाली बिल्ली, वो मलाई खा रही है, दूध ऐसे का ऐसा ही है। आप लास्ट 25 साल से और खास करके लास्ट 10 साल में जब से मोदी जी गांधीनगर से दिल्ली पहुंचे हैं उसके बाद का आप शासन देख लीजिए। कांग्रेस ने कहां विरोध किया बताओ मुझे, और विरोध भी ऐसा करना है और मैं आपको तथ्य के साथ बताऊंगा। गुजरात के अंदर आज जितने भी कौभांड हुए हैं, यानी उस समय कांग्रेस को जिस तरह से विरोध करना चाहिए वो नहीं किया है। सबसे पहले खरीदी की जा रही है, आप देख लो कांग्रेस के विधायक भाजपा में खरीदारी से आ रहे हैं, यानी किसको टिकट देनी है, यानी कांग्रेस किसको टिकट देगा वो भी भाजपा तय करेगा। तो ये सब चीज हम देख रहे हैं और हमारे जो माननीय आदरणीय जो शंकर सिंह जी है वो तो ये सब चीज से बाहर है, परे है, बाहर आए, देख के आए। अभी इस तरह से हो गई है कि भाजपा और कांग्रेस केवल नाम है, एक सिस्टम, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बन गया है। आप देख लो कितने भी कौभांड हो रहे हैं, अभी देख लो आप। अब ये चीज हो गई है कि उसके अंदर कांग्रेस भी इन्वॉल्व है और ये तो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, क्योंकि विरोध पक्ष में तो अभी केवल कांग्रेस ही है जो मिलीजुली सरकार चला रहे हैं।
इसके लिए गुजरात के पास, पब्लिक के पास, और खास करके बड़ौदा की पब्लिक के पास, हम मोदी जी के प्यार में अंधे थे। हमने तो केवल मोदी जी को देखा है। बाकी यहां मुझे एक चेहरा बताओ जिसकी अपनी बलबूते पे इलेक्शन लड़े। इन्होंने केवल गुजरात की और बड़ौदा की पब्लिक का, केवल हमारे में कहावत है, जो अंजा गया समझो मंजा गया, केवल मोदी जी के फोटो के तले इन्होंने केवल, और उसमें कांग्रेस भी मिली हुई है, वो भी तथ्य बाहर आया है जी। आप बड़ौदा के अंदर, आप यहां से चलो अपने गुजरात की बात नहीं करते, बड़ौदा के अंदर आप MS यूनिवर्सिटी वाला देख लो, पूरी जगह NOC दी गई, और आप MS में कौन कौन है, मुझे नाम नहीं देना चाहिए, कांग्रेस के भी है, प्रभुत्व वाला है और भाजपा के भी है। क्या किया? प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सैकड़ों हेक्टर में आज यूनिवर्सिटी बन रही है, पारुल, सिग्मा सब, और MS ने लिख के, यही मुखिया लोग ने लिख के दे दिया, हमें जगह की जरूरत नहीं है, NOC। और वो कौभांड किसने किया? आप देख लो, छुप गया, सब छुपा दिया। वहां कांग्रेस क्या बोली? कुछ नहीं। अभी एक कायदा PL दाखिल करी थी कांग्रेस ने, वो हम तथ्य बाहर लाएंगे, हम आपको कॉपी भेज रहे हैं। 1 वार्ड 1 कॉर्पोरेटर लगाया था, कहां गया? सेटिंग हो गया वार्ड नंबर 1 में। तो यानी ये जो कांग्रेस, खाली नाम के दिखावा अपने को दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस है, भाजपा है, एक करप्शन सिस्टम काम कर रही है। और यहां मैं तथ्य के साथ बोलूंगा, आज PP धोरण कौन लाया है? ये लोग। और PP धोरण क्या है? और मैं अभी आपको बताता हूं, यही कांग्रेस के जो नामी लोग हैं, वही उनकी कोई भी प्रोजेक्ट में पार्टनर है। तो अब ये गुजरात की पब्लिक को समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, पर हमको अब ये सब रो के हम लोग थक गए। अब हमें लग रहा है कि हम एक स्वच्छ छवि वाली पार्टी चाहिए, और ये सबका हिसाब हम मांगे। तो इसके लिए हम ये पार्टी लॉन्च की है, यही सिद्धांत के साथ। चलिए, गुजरात में पिछले 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में सब कुछ ठीक तो नहीं ही चल रहा है और कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है, दोनों की मिलीभगत वाली सरकार चल रही है, ये आरोप लगा रहे हैं प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता महेंद्र सिंह राठौड़। अब प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करना चाहती है? वैसे जब भी हम लोगों के बीच जाते हैं, भाजपा से त्रस्त होते ही हैं लोग, लेकिन एक मजबूत विकल्प नहीं होने की वजह से लोग ये कहते हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आखिर किसे करेंगे? क्या प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी वो विकल्प बन सकती है? क्या उस विचारधारा के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है? क्योंकि तीसरा मोर्चा कभी भी गुजरात में अस्तित्व में रहा नहीं है, जिसने भी उठने की कोशिश की है, तीसरा मोर्चा कभी कामयाब हुआ नहीं है। प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी, बापू आप कह तो रहे हैं कि हमारी विचारधारा ये है, क्या क्या सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं? गुजरात की जनता को क्या नहीं मिल रहा है जो आप लोग देना चाहते हैं? हमें तो गुजरात की जनता को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिलाना है। गुजरात का और बड़ौदा का जो था ना, वो भी इन्होंने छीन लिया है, हमें वो वापस लाना है। आज करोड़ों में टैक्स आ रहा है, करोड़ों के अंदर आज टैक्स आ रहा है, वो टैक्स का सही हिसाब नहीं मिल रहा है मैडम। आज यही काम ये लोग संकलन में पास करवाते हैं, जिनके अंदर करोड़ों रुपया खाना मिले। यानी आप 10 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदी जाएगी, और 56 की छाती ये लोग बोलते हैं ना, 56% कमीशन खाने वाले लोग ये लोग। आज कोई भी इनके प्रोजेक्ट देख लो मैडम, और अभी 1 साल बचा है, 1 साल बचा हुआ है, और ये लोग लूट मचाई है, इन्होंने रिसल लूट मचाई है। केवल ब्रिज पास करने हैं, तालाब का नवीनीकरण, और वहां तक जो आगे वाले जो कॉन्ट्रैक्टर ने तालाब किया है, इनका लागता वड़कता सगा वाला, वो तालाब का पूरा ही आप देख लो, वो काम टोटल फेल है। उसी को नया तालाब का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, यानी वो तो ब्लैक लिस्ट है, और उसको तो खुद कमिश्नर साहब ने नोटिस दी हुई है। तो तुम जो काम में फेल हो गया है, जो सही वजह नहीं बता, आप उसको दूसरा काम कैसे दे सकते हो? ब्रिजो, जहां ब्रिज जरूरी नहीं है मैडम, यहां तक मैं आपको प्रूफ के साथ, आपकी मीडिया ने एक न्यूज बनाया था, कलेक्टर ऑफिस में आग लगी थी मैडम, लगी नहीं थी, लगवाई गई थी, और मैंने तथ्य और सत्य के साथ बताया था। बाद में एक पागल को हाजिर किया गया। वो आग क्यों लगवाई गई थी मैडम? 3 बार आज तक कोठी कचहरी में आग लगी है कलेक्टर ऑफिस में। सिटी सर्वे के जो पुराने रिकॉर्ड थे,
वो रिकॉर्ड जला दिए गए मैडम। क्यों? अब नई जो डेटा एंट्री हुई उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। 120 तालाब का बड़ोदरा शहर था मैडम, आज मुझे तालाब ये लोग ने नक्शे में से गायब कर दिए। यहां तक कॉमन प्लॉट, हर सोसाइटी में अपने अपने कॉमन प्लॉट थे, हर बच्चों के खेलने के लिए, अच्छे मकसद के लिए। उस समय गायकवाड़ ने, बाद की कॉर्पोरेशन ने भी अच्छे काम करे थे, लेकिन वो सब कॉमन प्लॉट ये लोगों ने पीपी धोरण पे बोलो या बेच दिए। उसके अलावा गौचर काफी थी, बड़ोदरा के अंदर काफी गौचर थी। यहां तक कोतर, ये मिनी उदयपुर था बड़ोदरा, आप मुझे एक कोतर सही बता दो। और इसमें अंदर सब बिल्डर लॉबी में आज कोई भी ठेका मिला जा रहा है, पीछे पीछे भाजपा का कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व है। और हमने तो मैडम बता दिया, ये चोर को मोर संभालने दिया है, मोर ऐसा ही रहा है, पीछे उखाड़ लिए इन्होंने, वो पीछे हमें वो मोर वापस हमें सजाना है। हमें कुछ नहीं, हमारा जो खोया है ना वो हमें बड़ोदरा को दिलाना है। चलिए, बड़ोदरा शहर की पहचान वापस दिलाने की बात यहाँ हो रही है और गुजरात की गांधीनगर में पिछले दिनों कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और कल बड़ोदरा शहर में शंकर सिंह वाघेला की उपस्थिति में कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। वैसे 1 साल बाद चुनाव है, ऐसे में इसे पूरी तरीके से चुनावी दाव कहा जा सकता है, लेकिन ये दाव कितना सफल रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक अच्छी सोच के साथ जब भी लोग सियासत के मैदान में आते हैं उनका स्वागत करना तो बनता है, क्योंकि अगर वो नागरिकों के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो नागरिकों के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होता है। बहुत सारी दिक्कतें आप बता रहे हैं महेंद्र सिंह जी, लेकिन गुजरात की जनता जो है, बड़ोदरा की जनता जो है, भर भर झोली वोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। आप कह रहे हैं कि समस्याएं हैं, लेकिन जनता को तो ये नहीं लगता है कि समस्याएं हैं। मैडम, आपको शायद मालूम होगा, आप भी बहुत गंभीर थे, आपके आंख में ही पानी देखे थे जब 12 बच्चे 2 बहनें मरी थी। उसके बाद बड़ोदरा शहर का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि बड़ोदरा के अपने बच्चे गंवाए हैं। और उस समय हमने नेताओं के, यहाँ बच्चे मर रहे थे, उसके माँ बाप रो रहे थे, उस समय नेता हमारे एंजॉय कर रहे थे और वहां जो सत्य बाहर आया, तो ये तो हर सिटी में हो सकता है और कुदरती हुआ है। देख लो, राजकोट में भी देख लो, ऐसी बहुत सारी बड़ोदरा के अंदर ये घटना से डेंजर घटना जो हुई कि अभी मानव सर्जित पूर आया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप मीडिया भी नहीं कह रहे हो, जो बड़ोदरा के महानुभव लोग हैं, गुजरात के जाने माने महानुभव है, यहां तक बड़ोदरा के राजा साहब ने ही बोला कि मानव सर्जित पूर है। और जब सत्य ढूंढने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, और यहाँ के हमारे 35-40 साल पुराने हमारे एक धारासभ्य नहीं जवाब दी है, वो अभी तो दिखाई नहीं देते, पब्लिक के सामने सफाई नहीं दे रहे। और आप यहां पे यहां तक लॉबी बन गई, यहां तक यदि भाजपा के कोई आदमी के कोई भी निजी परिवार को तकलीफ होती है तो ये लोग पूरा थाना घेर लेते हैं। लेकिन 12 बच्चे मरे, 2 बहनें मरी, एक भी नेता नहीं दिखाई दिया। तो ये बड़ौदा की पब्लिक देख रही है। और अच्छा, पृथ्वी पे परिवर्तन तो हर जगह होता है, और हम तो एक बार नहीं, लास्ट में तो हम 3 बार, 15 साल से तो हम लूट ही रहे, हम लुटा रहे। और ये लोग की दादागिरी यहां तक बढ़ गई। मैडम, आरटीआई मांगो, ये आरटीआई के जवाब तक नहीं दे रहे, और जो लड़ने वाले उसको कोई ना कोई तरह से दबाया जा रहा है। यहां तक मैडम, हमारा कल प्रोग्राम है, हमारे जो करने वाले, काम करने वाले कार्यकर्ता उनको सताया जा रहा है, हमारे बैनर जो लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है। हमारा तो 2 दिन का कल हमारा फंक्शन है, लेकिन हटाया जा रहा है। इनको डर कितनी है, यही बड़ोदरा की हिम्मत है। बड़ोदरा की प्रजा सब देख रही है। करोड़ों करोड़ों रुपए का बिल बाकी है मैडम, आज तक उनके बैनर नहीं हट रहे। हमारी पार्टी जब लॉन्च कर रही है तो हमारे से इतना इनको डर लग रहा है कि हमारे बैनर है वो हटवा रहे हैं। तो ये सब चीज बड़ोदरा की जनता भी देख रही है। और हमने, इनके जितना पैसा तो हमारे पास है नहीं, हम तो हमारा खुद का घर से ही करेंगे मैडम, बराबर। और हमको जो लोक समर्थन मिल रहा है मैडम, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था, मैं एक सामाजिक कार्यकर हूं, लेकिन मुझे मेरे शहर वालों ने, लोगों ने बताया कि आप बाहर कितना लड़ोगे, सिस्टम में जाके सुधार करके बताओ। तो इसीलिए मैडम हमने पार्टी लॉन्च करवाई है। अच्छा। कि बड़ोदरा वाले अब दिल खोल के, क्योंकि हम तो कांग्रेस, भाजपा से हटे, कांग्रेस को दिया, तो वही जिसको
झोली भर भर के वोट दिया, वापस वो जाके भाजपा की गोद में बैठ रहा है। तो ये पब्लिक के साथ जो छल कपट हो रहा है और हम जिस तरह से लूटे, हम तो कहते हैं बड़ौदा बर्बाद कर दिया इन्होंने, और वही हमको वापस बसाना है, वही ध्येय मकसद के साथ हम आए। और हमको 100% यकीन है मैडम, और हम जो सोच के साथ उतरे, नियत साफ होनी चाहिए जी। ऊपर वाला बरकत देता है। हमारी नियत, हमें जो हमारा खोया है वापस लाना है, नियत सही है तो बड़ौदा की प्रजा हम पे जरूर विश्वास रखेगी। अच्छा, तो इसलिए महेंद्र सिंह राठौड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, करणी सेना से जुड़े हुए हैं, वो अब प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़कर वडोदरा के और गुजरात की जनता से हो रहे अन्याय का बदला लेना चाहते हैं। अन्याय जो हुआ है उसे सुधारना चाहते हैं, लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं, वडोदरा की असली पहचान वापस दिलाना चाहते हैं। कितने सफल होंगे उस पर तो नजर बनी ही रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है गुजरात में। यहाँ गढ़ माना जाता है गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे में जब कोई भी दल उभर कर आता है तो आरोप प्रत्यारोप लगना तो लाजमी है। बापू, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से आपको फंडिंग की जा रही, भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी को, कि ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई पार्टी है। कितनी सच्चाई है इस बात में? नाचना आए आंगन टेढ़ा, ये कहावत तो मैडम सुनी होगी आपने। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, कांग्रेस के पास अभी समझो कोई मुद्दा रहा नहीं है। ये लोग तो खुलेआम चोरी करते पकड़े गए, देख लो, प्रजा ने पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा है। बराबर है, जब घड़ा उभराएगा तो पानी बाहर आएगा ही। इनके सब पाप फूट निकले। और रहा फंडिंग का मैडम, तो आप हमारा कार्यालय खाली देख लीजिए मैडम, हमने एक मकान किराए पे लिया हुआ है और हम खुद जेब से पैसा निकाल रहे हैं मैडम, और वो तो दिख जाएगा फंडिंग आया है कैसा है। आज हमारे पास फंडिंग होता तो हमारा प्रचार इससे जोर शोरों से होता मैडम, पर हमारे पास हम लड़ेंगे, प्रजा के पैसे से लड़ेंगे। इससे भाजपा को फायदा होगा कि कांग्रेस को नुकसान होगा? मैडम ये तो विधाता, जब बच्चा 6 दिन का होता है तो उसकी कुंडली लिखी जाती है, और आप यदि पॉलिटिकल मैथ्स गिन रही हो, कैलकुलेशन आप मैडम गिन रही हो, तो मुझे ये बताओ मैडम कि बड़ौदा की इन्होंने ही सर्वे करवाया, हमने नहीं करवाया है। और मुझे रिपोर्ट भाजपा के कार्यकारी बता रहे हैं कि गुजरात के पास जिसको कांग्रेस और आम आदमी पे भरोसा नहीं है, वोट नहीं देना, वो मजबूरी से भाजपा को वोट दे रहा है। बराबर है जी। तो आज हमारी पार्टी बनेगी तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी करके जो भाजपा को वोट दे रहा है मैडम, बराबर है। तो आज जो प्रजा तो सच्चाई देख रही है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैडम, यहां ये भाजपा कांग्रेस दोनों को नुकसान होने वाला है। हमारी काम करने की स्टाइल और हमारी जो हमारा पोर्टफोलियो है, हमारे जो सिद्धांत है, वो हमने रख दिए हैं। और 100% ना भाजपा को फायदा होगा ना कांग्रेस को फायदा होगा, यदि प्रजा की नीयत सच्ची है, प्रजा की पीड़ा और हमारी नीयत सच्ची है, फायदा हमें होगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वडोदरा शहर के लोगों को कुछ देने की चाह जरूर रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, वडोदरा के लिए क्या करना चाहेगी प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी? वडोदरा के लिए मैडम, मैंने आगे जो बताया, हमने जो खोया है, हमने सबसे पहले हमारी प्राकृतिक सब हमारी जो थी, जो हमने खो दिया मैडम। मेरे ख्याल से आप भी बड़ौदा में ही बड़े हुए हो, स्पेशल लोग बाहर गांव से बड़ौदरा घूमने आते थे मैडम। आज हमारे कमाटी बाग की हालत देख के आओ। बड़ौदरा के अंदर मुझे अच्छे गार्डन बता दो मैडम, हमारे जो अच्छे गार्डन थे निमेटा आजवा, उसको भी ये लोग ने इन्होंने कोई जगह ऐसी बाकी नहीं रखी है मैडम। हमें वो चीज सब वापस लेनी है। हमारा बड़ौदरा पानी में शुद्ध नंबर 1 था, शुद्ध पानी बड़ौदरा पीने वाला, दुनिया कहती थी कि पानी पीना है तो बड़ौदरा में। आज बड़ौदरा की पानी की हालत क्या है जी? आज इस तरह से हमने कभी पूर्व देखा नहीं है, हमने सजा भुगती नहीं है, हमने पूर्व में मजा ली है, आज हमको सजा भुगतने आ रही है मैडम। जो इन्होंने बर्बाद किया है ना, हमारा लक्ष्य वही है, वो वापस हमें बड़ौदरा की प्रजा को वो वापस हमें दिलाना है मैडम। एजुकेशन में नंबर 1 थे मैडम, आज मुझे बता दो, सरकारी स्कूलें देख लो, आज सरकारी स्कूलें नहीं मात्रा है। आज हमारी सांस्कृतिक नगरी थी, आज अपनी बड़ौदा की कोई संस्कृति ही नहीं रही है। तो जो बड़ौदा सब, जो गायकवाड़ जो सब छोड़ के गए थे, इन्होंने जो बर्बाद किया है, हमें वो वापस लाना है। सबसे पहले पहचान वापस लानी है। तो ये जो चीज हमने खोई है, एजुकेशन हमने खोया है, प्राकृतिक हमने खोई है। मेडिकल में नंबर 1 था मैडम, SSG
एमपी से लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते थे। इन्होंने अपनी प्राइवेट मेडिकल बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल प्राइवेट और ये कौभान करने के लिए मां अमृतम कार्ड ये करके जी। और यहाँ पे पहले सरकार थी ना, तो कॉरपोरेशन की इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी थी, वो सब जो आदमी जो वेरा भरता है वो क्या चाहता है, गरीब इंसान क्या चाहता है, फ्री मेडिकल और फ्री एजुकेशन चाहता है, कुछ तीसरा कुछ नहीं चाहता है। तो हमें बड़ौदा कॉरपोरेशन से हम शुरुआत करेंगे। हमने हमारे सिद्धांत में लिखा हुआ है, हमको जो काम करना है सबसे पहले बड़ौदा के अंदर अच्छे में अच्छा कॉरपोरेशन अच्छे में अच्छा मेडिकल दे पाए, अच्छे में अच्छा एजुकेशन दे पाए। और ये जो हमारा शुद्धिकरण के नाम पे करोड़ों रुपया आपने देखा, पूर आया तभी लोग शुद्धिकरण करने निकले, उसके पहले करोड़ों के बिल पास हो गए, प्री मॉनसून के करोड़ों के बिल पास हो गए, बराबर है। तो क्या करना है, हमें ईमानदारी से काम करना है। हम ऐसा नहीं बोले कि भाजपा ने जो किया उससे बेहतर करेगा, हम केवल कौभांड नहीं करेंगे। जी चलिए, को किसी भी तरह का घोटाला नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता। और नजर बनी रहेगी, पैरी नजर बनी रहेगी, क्योंकि जब भी कोई नया सियासी दल आता है तो उसकी विचारधारा पर हमेशा सवालिया निशान लगता ही है। लेकिन जनता की भलाई के लिए आने वाले सभी लोग इस मैदान में वेलकम है। और शंकर सिंह वाघेला बापू तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, तो उन्होंने सब कुछ देखा है। ऐसे में गुजरात को और वडोदरा शहर को कुछ नया देने की ये जो सोच है वो आगे चलकर कितना काम करती है उस पर जरूर नजर बनी रहेगी। बापू बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको जुड़ते ही रहना है, वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और अगर नए आए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर जाइएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।